बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब हम कब्र में दाखिल होंगे तो उस पहले मिनट में क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, वो लम्हा इंतहाई सख्त होगा। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज़ व अकारिब रिश्तेदार उसे दफनाकर छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तब वहाँ पर हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस ज़िंदगी में मौजूद हैं। जब तक हम सांस ले रहे हैं इस दुनिया में हर जानदार को एक दिन मरना है। मौत तक एक इंसान इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारता है और वो जो कुछ करता है वो सब रिकॉर्ड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है? वो अकेला जाता है, क्या देखता है, क्या सुनता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, या तो तू जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तो देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है कि बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। तब फरिश्ते उस नेक इंसान को जन्नत से लाई एक ऐसी खुशबू लगाते हैं जिस खुशबू की एक बूंद भी इस दुनिया में भेजी गई तो ता क़यामत ये तमाम दुनिया इस खुशबू से महकती रहेगी। इस मुर्दे का जिस्म उस वक्त रोशन हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह की तरफ भेज दी जाती है, जहाँ इस इंसान के लिए आसमानी दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। 7 आसमानों पर 7 दरवाजे इस इंसान की रूह गुजरती है, जहां हर दरवाजे पर मौजूद निगहबान उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। फिर जवाब सुनने के बाद वो उस इंसान को अगले आसमान की तरफ भेजता है, यहाँ तक कि वो 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। तब अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस इंसान को दोबारा दुनिया में ले जाओ, क्योंकि मैंने इसे दुनिया में पैदा किया है और इसे दोबारा दुनिया में ही ज़िंदा करूँगा। जब क़यामत का दिन होगा तब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर उसको 7वीं ज़मीन पर पहुंचा देते हैं, जो क़यामत तक इसका कब्र होता है। और जो कोई भी इसकी कब्र की ज़ियारत के लिए आता है तो वो कब्र के अंदर से उसकी बातें, यहाँ तक कि कदमों की आवाज़ भी सुनता है। तब उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हिब्बतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और शोला ज़र हैं, और उनके बाल सर से पाँव तक और उनके दांत कई हाथ के जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं और निहायत सख्ती से कड़कड़ाहट सी आवाज़ में सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, इनके बारे में तू क्या कहता था। अगर मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर जवाब देगा कि वो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर वो पूछेंगे कि तुझे किसने बताया, तो वो कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। तब इस वक्त आसमान से एक आवाज़ आएगी कि इसने सच कहा है तो उसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की हसीन और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी। तब उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी, मगर उससे पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जिसकी लपट और जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, तो उसे फ़ौरन बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वही और अब ये है।
तब वो उस खिड़की से जन्नत के नज़ारे देखेगा उस वक्त तक जब तक वो दोबारा ज़िंदा नहीं किया जाता, और क़यामत के बाद उसे उसी दरवाज़े से जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और जो दरवाज़ा उसके लिए कब्र में खोला गया था। लेकिन ये सब उस इंसान के लिए नहीं होगा जो उस दुनिया में अल्लाह के अहकाम को भूलकर शैतानी कामों में मसरूफ़ रहा हो। उसके लिए ये सब कुछ बरअक्स होगा। पहले उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएगी ताकि उसकी खुशबू, ठंडक, राहत और नेमत की झलक देख सके, और फिर जिसे बंद कर दिया जाएगा, और दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी ताकि उस पर अज़ाब के साथ उन नेमतों की हसरत भी हो। तब उसे आग का लिबास पहनाया जाएगा और उसके लिए जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिसकी गर्मी और लपट उसको पहुँचेगी, और उस पर अज़ाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे, और उनके साथ लोहे का हथौड़ा होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए, और उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। मुर्दा अगर कब्र में ज़िंदा दफन ना किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, अर्ज़ कहीं हो, उसे वहीं सवाल होंगे और वहीं सवाब या अज़ाब उसे पहुँचेगा। फिर जब उनको आसमान की तरफ ले जाया जाएगा तो पहले आसमान के दरवाज़े पर उनको दाखिल होने से रोक दिया जाएगा, जैसा कि कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरताबी की, उनके लिए ना आसमान के दरवाज़े खोले जाएंगे और ना वो बहश्त में दाखिल होंगे, यहाँ तक कि सुई के नाके में से ना निकल जाएं। और गुनहगारों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। आज हम सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं और इस बात से बेखबर हैं कि मौत हमारे पीछे है, लेकिन हम किसके पीछे हैं, ये सवाल एक बार अपने आप से ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हम तमाम का हामी और नासिर हो और कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए। अल्लाह निगहबान।